नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। कहते हैं जानवरों को जुबान तो नहीं होती है, लेकिन वो बहुत कुछ बोल देते हैं। उनको क्या चाहिए, वो किसके पास जाना चाहते हैं, ये सारी कहानी वो अपने हाव भाव से बयां कर देते हैं। इन दिनों एक जानवर को लेकर ही महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो पूरी गहमा गहमी मची हुई है। एक हथनी जिसकी वजह से लोग अंबानी के खिलाफ भी हो गए हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंबानी का फेवर भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक हथनी की वजह से हजारों लोग पैदल मार्च कर रहे हैं और उनके टारगेट पर सिर्फ अंबानी फैमिली है। वो अंबानी परिवार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा होगा, किसान आंदोलन जब चल रहा था तब बहुत सारे लोगों ने अचानक जियो का सिम लेना बंद कर दिया। किसी ने अगर लिया है उसको बंद करना शुरू कर दिया। लेकिन एक नई तरह की ये मुहिम है जो अंबानी परिवार के खिलाफ महाराष्ट्र में चलने लगी है, खासतौर पर कोल्हापुर के इलाके में, एक हथनी की वजह से। अब मामला क्या है समझिएगा। जो हथनी हम आपको दिखा रहे हैं इसका नाम है माधुरी। इसका ये बदला हुआ नाम है, मतलब प्यार से इसे लोग माधुरी कहते थे, लेकिन इसका असली नाम है महादेवी। ये हथनी पिछले 34 सालों से, करीब 34 सालों से एक आश्रम, एक जैन मठ का आश्रम है जिसे कहते हैं नांदड़ी स्थित ये जैन मठ का आश्रम है, जहां 34 सालों से ये महादेवी हथनी को रखा गया था। अचानक किसी की नज़र पड़ी, क्योंकि महादेवी हथनी को जहां रखा गया था वहां पर बेड़ियों से जकड़ कर रखा गया था। देखने वाले को लगा कि ये जानवर बहुत कष्ट में है। वैसे भी जानवर तो बोल नहीं सकते कि उनको तकलीफ हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसकी शिकायत डाली गई। शिकायत कहाँ पहुंची? शिकायत पहुंची पेटा के पास और शिकायत पहुंची कोर्ट में। अब जब मामला कोर्ट में पहुंच गया तो उसके बाद अचानक ही कोर्ट ने इस मामले को पहले एक्सेप्ट किया, उसके बाद सुनवाई होने लगी। फिर कोर्ट ने ऑर्डर किया कि हथनी का रेस्क्यू किया जाएगा, मतलब कि जहां पर रखा गया है वहां से निकाला जाएगा, जैन मठ से निकाला जाएगा। फिर हाई कोर्ट के आदेश के बाद, सोचिए मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो वन्य जीव पुनर्वास केंद्र वनतारा है वहां इसे भेजा गया, हथनी को भेज दिया गया। इसके पीछे वजह थी, कोर्ट ने सबसे पहले पेटा को कहा, पेटा ने इस हथनी का रेस्क्यू किया। पेटा एक वैसे तो प्राइवेट संस्था है, लेकिन पूरे भारत में जानवरों के हक के लिए, जानवरों के लिए लड़ाई लड़ती है। पेटा जो बेजुबान जानवर होते हैं उनकी लड़ाई लड़ती है। तो पेटा ने सबसे पहले मठ से रेस्क्यू किया माधुरी हथनी का, फिर वहां से वनतारा भेजा गया। अब वनतारा खास वजह से भेजा गया। वनतारा में इसलिए भेजा गया कि जब जांच हुई, ये आप देख रहे हैं पेटा के लोग हैं, इन्होंने जब जांच की तो पता चला बहुत बीमार है माधुरी। तो माधुरी की इस हालत को देखकर उन्हें लगा कि इसे अब सख्त इलाज की ज़रूरत है और इलाज सिर्फ वनतारा में ही हो सकता है। इसलिए इसे गुजरात के वनतारा में भेज दिया गया। इस निर्णय से कोल्हापुर के नागरिक बहुत नाराज हो गए। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, क्योंकि ये हथनी जिस जैन समुदाय के मठ में थी वहाँ पर इसे एक बड़ा पूजनीय माना जाता था और कोल्हापुर से जब लोग आते थे तब हथनी की पूजा करते थे, फूल माला चढ़ाते थे, जो आप देख भी रहे हैं तस्वीरों में। तो इससे वो नाराज़ हो गए। पिछले एक सप्ताह से कोल्हापुर के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तो 45 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी पैदल यात्रा निकाली गई है और ये पैदल यात्रा आप देखेंगे सांगली कोल्हापुर रोड, शिरोली फाटा, तावड़े होटल, तारा रानी चौक, दाभोलकर कॉर्नर, इन सब जगहों से होकर गुजरी। 45 किलोमीटर की पद यात्रा, अलग अलग जगहों पर बैठक की जा रही है, लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और उसकी वजह से सबकी मांग एक ही है कि हथनी महादेवी को अब वनतारा से वापस लाया जाए, मठ में रखा जाए। उनका दावा है कि हथनी को कुछ नहीं हुआ है, वो सही सलामत है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो बाकी वहाँ पर हाथी थे वो बड़े निराश हैं, सूना सूना सा पूरा इलाका लग रहा है। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। पद यात्रा जो निकाली गई थी, जो कोल्हापुर के लक्ष्मी सेन से निकली थी, वहाँ पर भट्टारक महाराज, रामनाथ गिरी मठ के भगवान गिरी महाराज, आदि मठ के मणिरंजन प्रणव स्वरूपी गुरु, श्रवण बेलगोल मठ के चारुकीर्ति स्वामी जी, इसके अलावा इसमें सांसद भी शामिल है। सोचिए, मतलब राजनीति भी इसमें
कूद पड़ी है। सांसद विशाल पाटिल शामिल हुए, विधायक शामिल हुए, एक नहीं बल्कि 4-4 जगहों के विधायक शामिल हुए इसमें। पूर्व सांसद राजू शेट्टी किसानों के बड़े लीडर माने जाते हैं। उन्होंने राष्ट्रपति से मिलकर नंदनी मठ में वापस लाने के लिए, माधुरी को वापस लाने के लिए हस्तक्षेप की मांग करने का फैसला किया है। वो राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं, राजू शेट्टी, जो शेतकार संगठन भी चलाते हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अब उनका क्या आरोप है? लोगों का गंभीर आरोप है। आरोप यह है कि वनतारा में जानवरों की तस्करी करके उन्हें ले जाया जाता है। माधुरी को इलाज के लिए नहीं ले जाया गया, माधुरी को तस्करी करके ले जाया गया है वनतारा में। वहां माधुरी को प्रताड़ित किया जाएगा, ऐसे लोग ये लोग आरोप लगा रहे हैं। अब देखिए सच्चाई कितनी है, प्रताड़ित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। वनतारा की तस्वीर या वनतारा की छवि पूरा भारत जानता है। एक अच्छी छवि, जानवरों की सेवा करने वाली संस्था के तौर पर उसकी छवि जानी जाती है। अभी तक आज तक एक भी शिकायत पब्लिक डोमेन में तो मौजूद नहीं है कि वनतारा के खिलाफ किसी ने कोई शिकायत की हो। कई बार होता यह है कि जब संपन्न लोगों के पास कुछ चीज़ें पहुंच जाती हैं तो कुछ लोग विरोध भी करने लगते हैं। तो शायद ये हो सकता है कि ये विरोध एक ऐसा मैन्युफैक्चर्ड हो, या ये भी हो सकता है कि वनतारा ले जाने के पीछे एक मकसद रहा हो। इसके पीछे क्या असली वजह है ये तो कोर्ट ने ज़रूर जांचा होगा। कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट का फैसला ये कि हथनी को यानी माधुरी को रेस्क्यू किया जाना चाहिए, माधुरी की जान बचानी चाहिए, तो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था। अब इसके खिलाफ जब आप तस्वीर देखेंगे तो लोगों का हुजूम सड़क घेर कर, सोचिए मुंबई तक में प्रदर्शन हो रहे हैं। कहाँ कोल्हापुर, कहाँ मुंबई तक में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं इस पूरे मामले को लेकर। और लोग एक ही आवाज़ उठा रहे हैं कि वनतारा में जानबूझकर ले जाया गया माधुरी को, वहाँ पर तस्करी हुई है, और इस वजह से जब तक माधुरी को वापस नहीं लाया जाता, जब तक मठ नहीं भेज दिया जाता, तब तक ये लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। दिल्ली तक पहुंचने की बात कर रहे हैं ये लोग। इनका कहना है कि राष्ट्रपति से मिलेंगे, जैसे राजू शेट्टी ने जो कहा है, उनका ये दावा है कि हम राष्ट्रपति से मिलेंगे और वनतारा की सच्चाई बताएंगे, और हम ये मांग करेंगे कि माधुरी को वापस लाया जाए मठ में, जैन मठ में। अब मैंने आपको शुरू में ही बताया कि माधुरी हथनी से लोगों की आस्था भी जुड़ी थी, उस पूरे इलाके के लोग ऐसा भी दावा करते हैं। तो माधुरी हथनी को ले जाने के बाद ऐसे लोग जो आस्थावान थे उसके प्रति, वो बड़े नाराज़ हो गए, और कुछ लोग जानबूझकर, क्योंकि सामने अंबानी है, इस वजह से भी अपनी नाराज़गी प्रकट कर रहे हैं। लेकिन इतना है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग हाथों में तख्तियां लेकर, बोर्ड लेकर, नौजवान लड़के, कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां सब सड़क पर उतर आए। सांसद, विधायक सब सड़क पर हैं। अब इसी बहाने फिर से लोग ये मांग करने लगे, जियो को टारगेट करने लगे। वनतारा सबको पता है कि अंबानी परिवार संभालता है, खासतौर पर अनंत अंबानी वनतारा संभालते हैं। कई मीडिया हाउसेस ने वहाँ पर बड़ा बड़ा टूर भी किया है, और वहाँ पर क्या स्थिति है, कैसे जानवरों की सेवा भाव की जाती है, जानवरों की रक्षा की जाती है, उनकी देखभाल की जाती है, ये सारी चीज़ें दिखाई हैं। तो ये पब्लिक डोमेन में मौजूद है। खैर, इस पूरे केस में आपकी समझ से क्या है? वैसे मैं जाते जाते एक चीज़ बताना चाहता हूँ। भारत का जो वन्य जीव कानून है और जो हाथी संरक्षण के लिए कानून बना हुआ है, उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना सरकारी परमिशन के हाथी नहीं रख सकता है। आपने देखा होगा कि 2002 से पहले तक लोग रखते थे, लेकिन उसके बाद लोगों ने रखना बंद कर दिया है, क्योंकि ये कानून बना दिया गया है। इसमें कई बार ऐसा सरकार ने पाया कि हाथियों को लेकर तस्करी का एक बड़ा खेल होता था। हाथी दांत की तस्करी की जाती है, बहुत मतलब कीमती बिकता है हाथी दांत। तो उसको देखते हुए सरकार ने इस चीज़ को रोक लगा दी थी, बैन किया था कानून बनाकर। तो इसलिए कोई आदमी अपने घर में हाथी नहीं पाल सकता है। अगर पालना उसको है तो सबसे पहले सरकारी आदेश लाना पड़ेगा। लेकिन 34 साल से माधुरी जहाँ पर थी वहाँ पर उसे रखने के लिए कोई लाइसेंस नहीं लिया गया। 34 साल से छोड़िए, लास्ट के 20 साल भी अगर आप देख लेंगे तो किसी ने बताया तक नहीं। जब शिकायत पहुंची, जैसे ही शिकायत पहुंची उसके बाद कार्रवाई हुई है।
खैर, इस पूरे मामले में जो कार्रवाई हुई है, आपका क्या मानना है? कौन सही है, कौन गलत है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।